हेलो क्लास 11th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट। तो बेसिकली चैप्टर इजी है, इसे हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। सेकंड वाले पार्ट के में हम करेंगे एवरेज वाला पार्ट, और लास्ट वाले में मार्जिनल कॉस्ट और इसकी रिलेशनशिप्स। चैप्टर छोटा है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ में बने रहना। बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर के करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो बात करते हैं तो आपको कॉस्ट समझना कैसे है कि सबसे पहले तो जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो आपको मानना है कि आप एक प्रोड्यूसर हो, कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, जब उस फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो तो उनका कुछ खर्चा आता है ना बनाने का, कि आप रॉ मटेरियल लेके आए, आपने उसमें बिजली भी लगी, आपने वर्कर्स भी लगाए, मशीनरी भी लगी, वो जो सारा खर्चा टोटल होता है उस सारे खर्चे को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट। कि भाई सब मिल मिला के जो मेरा एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का बना, उस 100 रुपए में सारे जो खर्चे वो मिल जाएंगे। फिर हम चाहे उसे 120 में बेचे चाहे 140 पे, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाने का सारा खर्चा। वेरी गुड। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन इनपुट और रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स और सर्विसेज। किसी गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो क्या कहलाती है, मेरी कॉस्ट। वेरी गुड। अगर मैं कॉस्ट को बोलना चाहूँ तो कॉस्ट में 2 चीजों को मिला के बनती है, एक होती है मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये दोनों है क्या, सिंपल सब एग्जांपल से, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ट्यूशन से कहता हूँ कि अगर मैं ट्यूशन अपने घर पे पढ़ा रहा होता तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ता, मुझे बिजली बिल नहीं देना पड़ता, ये सारे खर्चे मेरे बच जाते ना फर्नीचर खर्चा होता। तो वो सारी कॉस्ट जो मैं बचा रहा हूँ अपना डाल के, मतलब अपने घर से यूज करके, वो सारी कॉस्ट हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो ऐसा खर्चा जो ऑनर खुद दे देता है, लेकिन ऐसा खर्चा जो मुझे बाहर से लेना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं, जैसे मैंने अब अकेडमी ओपन करी है तो उसका मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, वहां पे सारा फर्नीचर लगा है तो उसको पे करना पड़ेगा, बिजली बिल पे करना पड़ेगा, सब चीजें पे करनी पड़ेंगी ना। वो सारा खर्चा जो हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो ऑनर खुद लगाता है उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिंपल। तो पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द इनपुट ऑफ द पेमेंट मेड ऑन बाय द आउटसाइडर। जब भी हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं किसी एक रिसोर्सेज या किसी सर्विस को देने के लिए तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे हमने वेजेस पे कर दी, या फिर हमने लैंड जो ले रखा है उसका रेंट पे कर दिया, या फिर रॉ मटेरियल की पेमेंट कर दी, जो बाहर पेमेंट हो रही है वो क्या हो गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट क्या हो जाएगी, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ऑनर। जो ऑनर खुद सप्लाई करता है अपने उसमें गुड्स एंड सर्विसेज में, वो जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड रेंट ऑन द ओन लैंड, कि अगर मैं अपने ही घर में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर लूं तो उसका रेंट मुझे नहीं देना। इनपुटेड सैलरी फॉर द एंटरप्रेन्योर, अब मैं काम कर रहा हूं तो मैं खुद को तो सैलरी पे नहीं करूंगा, तो वो जो सैलरी है वो कौन सी कॉस्ट रहेगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, जहां पर भी फंक्शन आ जाए तो फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, तो कॉस्ट की रिलेशनशिप की बात करी जा रही है। अब यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने की बात कर रही है, तो यहां पर किसकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक तो कॉस्ट, एक तो कॉस्ट और आउटपुट, कि भाई मेरी जो आउटपुट है मैं जो बना रहा हूं और उस कॉस्ट, इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करी जा रही है कॉस्ट फंक्शन में। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट इज नोन एज द कॉस्ट फंक्शन, कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसके आउटपुट की जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। अगर मैंने कॉस्ट बढ़ा दी तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम करी तो आउटपुट भी कम, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। इसे शो करते हैं C इक्वल टू एफ क्यू। सी क्या हो गई मेरी कॉस्ट, एफ क्यू क्या हो गई मेरी क्वांटिटी, और ये बीच में जो एफ है इसे बोलते हैं फंक्शन। सिंपल, यहां तक कोई डाउट, इजी बिजी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। एग्जांपल याद है कि अगर एक बंदा एक बैंक में नौकरी कर रहा है, उसकी 40,000 रुपए सैलरी है, अगर उसकी जॉब छूटती है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक वो एक फैक्ट्री में 30,000 रुपए काम करे, और एक वो दूसरे बैंक में 35,000 रुपए काम करे। तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, ये 35,000। तो ये क्या, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव उस पे क्या है, सिंपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि जो टोटल कॉस्ट है, मतलब अब मैं एक फैक्ट्री रन कर रहा हूं तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी ना, 2 तरह की कॉस्ट होंगी। एक ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स है, मतलब रेंट तो मुझे पूरे साल भरना ही है, मैं चाहे कोई प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन कुछ कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेंगी। और कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो डिपेंड होती है आउटपुट पे,
मतलब कि इस बार मैंने ज्यादा आउटपुट बनाया तो मेरा रॉ मटेरियल क्या लगेगा इस बार ज्यादा, इस बार मैंने कम आउटपुट बनाया तो मेरा बिजली बिल क्या लगा कम। तो दो तरह की कॉस्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे, पहली है फिक्स कॉस्ट और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला के जो बनती है उसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो पहली बात करते हैं फिक्स कॉस्ट, इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। इसके नाम से क्लियर है, इसका मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है। ये डजंट मैटर आउटपुट 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन ये कॉस्ट फिक्स रहेगी। सबसे बड़े एग्जांपल क्या है, रेंट। अब मान लो आप एक फैक्ट्री रन करते हो तो फैक्ट्री का रेंट है 12 रुपए, हम मान लेते हैं पूरे साल का ये 12 रुपए एक महीने का रेंट है। तो पहले महीने आपने एक भी गुड नहीं बनाया, लेकिन आपको रेंट स्टिल पे करना पड़ेगा। अगले महीने एक गुड बनाया, रेंट क्या रहेगा सेम। आपने 2 3 4 5 कितने भी गुड बना लो, लेकिन रेंट क्या रहेगा हमेशा सेम। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बोलती है, ऐसी कॉस्ट जो हमेशा क्या रहती है फिक्स। सिंपल डेफिनेशन पे आते हैं, द कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट इज नोन एज द फिक्स कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जिसका आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, आउटपुट चाहे कुछ भी रहे लेकिन कॉस्ट क्या रहेगी हमेशा सेम, उसको क्या बोला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। इसी ग्राफ पे आते हैं, इसका टेबल तो बहुत सिंपली बनता है, एक तरफ आ जाएंगे आउटपुट और टीएफसी क्या रहेगी हमेशा सेम। एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं हमेशा हमारे यूनिट मतलब क्वांटिटी, और इधर आ जाएगी हमारी कॉस्ट। ये बनता है जैसे यहाँ पे मान लेते होता 0, ये होता 4 8 और ये होता 12। तो ये क्या बनता है बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि क्वांटिटी चाहे 0 1 हो 2 3 4 5 6, ये हमेशा क्या रहेगा बिल्कुल वो 12 का 12 बराबर। तो इस कॉस्ट को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक क्लियर है, इजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चेंज होता रहे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, जो आउटपुट के साथ बदलती रहे। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो मेरा रॉ मटेरियल नहीं लगा, बिजली नहीं लगी। अगर मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया तो कुछ रॉ मटेरियल और बिजली लगेगी, 2 बना लिया तो 9, 3 बना लिया तो 18, और ये ऐसे करके बढ़ती रहेगी, हमेशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑन विच आउटपुट लेवल हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आउटपुट और कॉस्ट की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैंने आउटपुट बनाया तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिक्स कॉस्ट में क्या था, चाहे आउटपुट कुछ भी रहे लेकिन कॉस्ट क्या थी फिक्स। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं है, अगर मैंने आउटपुट बढ़ाता रहा तो मेरी कॉस्ट भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। इसके ग्राफ देख लेते हैं सिंपली। नीचे आ जाएगा आउटपुट, यहां पे आ जाएगा टीवीसी। इसकी जो शेप होती है उसे बोलते हैं इनवर्सली एस शेप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या होता है, ये बढ़ना तो स्टार्ट होता है लेकिन ये पहले बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से। ध्यान से देखो, पहले कितना बढ़ा 5, यहाँ कितना बढ़ा 4, बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे। फिर एकदम से कितना बढ़ा ऐसे, और 9 एकदम से, फिर कितना बढ़ा यहाँ पे 11, फिर कितना बढ़ा यहाँ पे 16। पहले बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर इसे 10 आना चाहिए था, और यहाँ पर मान लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब ठीक है, मतलब पहले भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और फिर एकदम से बहुत ज्यादा तरीके से। तो पहले इंक्रीज हुआ डिमिनिशिंग रेट से और फिर इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए इसकी शेप कैसी बनी है, इनवर्सली एस शेप्ड। यहां तक समझ आ रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्लियर हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरी क्या आती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बस ऐड कर दो, इजी बिजी। टोटल कॉस्ट क्या आएगी कि भाई मेरी फिक्स वाली भी ऐड कर दो और वेरिएबल भी ऐड कर दो। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बस 12 0 प्लस 12 12 5 17 ऐसे करके सबको क्या कर दूंगा बस ऐड। टोटल कॉस्ट भी बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह बनता है। क्या था, टीवीसी हमारा क्या था, इनवर्सली एस शेप। टोटल कॉस्ट भी क्या बनेगा मेरा, इनवर्सली एस शेप। सिंपल। अब ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट पहला क्या से शुरू हुआ था, 12 से, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा। जैसे मेरा देखा जाए, एक मिनट ना, तो जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। और इसका रीजन क्या है कि भाई कभी भी टीएफसी 0 हो ही नहीं सकता। टीसी में ये जो मेरा टोटल कॉस्ट है इसमें टीएफसी और टीवीसी दोनों ऐड हो रहे हैं, और कुछ भी हो जाए कभी भी टीएफसी तो 0 हो ही नहीं सकता, तो टीसी भी कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको रेंट तो पे करना ही है। चाहे आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो तो कुछ भी हो जाए, तो टीसी है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर से। इतना समझ आ रहा है, टोटल कॉस्ट भी क्लियर। फर्स्ट वाले पार्ट में बस टीसी और टीसी में बस एक चीज और रहेगी, इनकी रिलेशनशिप। ध्यान से देखना, इजी है। बस क्या करना है, इन तीनों ग्राफ को बेस पे देख के बताना कि ये तीनों क्या रिलेशनशिप फॉलो करें। तो इसमें क्या देखा भाई, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, टीवीसी प्लस टीएफसी। ये तो हमें पहले ही पता है कि जब भी मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सेकंड क्या बोल रहा है, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान से समझना, ये कह रहा है टीसी और टीवीसी एक दूसरे के लिए पैरेलल है, इसका मतलब इनका जो गैप है हमेशा वो सेम रहेगा। ये समझ आ रहा है क्यों? ध्यान से देखो, टीसी किसके इक्वल है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी को उधर ले आता तो टीसी और टीवीसी के बीच में हमेशा गैप क्या रहता है, टीएफसी का, टोटल फिक्स कॉस्ट। और हमने क्या सीखा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, हमेशा सेम। मैं मान लेता हूं हमने 12 माना था, तो यहां पर हर जगह गैप कितने का रहेगा, 12 12 12 12 12 12। तो मैं बोल सकता हूं सॉरी कि टीसी और टीवीसी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, टीएफसी, जो हमेशा क्या रहती है, सेम। इजी, आगे बढ़े। थर्ड क्या बोल रहे हैं, टीएफसी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिंपल, मेरा जो टीएफसी है वो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल। इजी बिजी। अब हो गई पोजीशन। अब आगे क्या बोल रहा है, टीवीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, टीवीसी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल एज टीसी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ये सिंपल बोल रहा है कि भाई टीसी और टीवीसी, मतलब ये बोल रहा है टीवीसी जीरो से स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुए तो टीसी ने बढ़ना स्टार्ट करा और टीवीसी ने भी। पहले डिमिनिशिंग रेट से और फिर दोनों एकदम से कैसे बढ़े, इंक्रीजिंग रेट से। याद रखना, इनवर्सली एस शेप्ड है, तो पहले बढ़ेंगे डिमिनिशिंग रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से। सिंपल। और लास्ट क्या बोला है, टीसी एंड टीवीसी आर बोथ इनवर्सली एस शेप्ड। तो टीसी और टीवीसी दोनों क्या है, इनवर्सली एस शेप्ड। इजी पीजी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं एंड, इसके बाद मिलेंगे सेकंड वाली वीडियो में जहां पे हम करेंगे एवरेज को कवर। तब तक के लिए बाय।